नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बुज़ुर्ग दोस्त बहनें भाई बेटे बेटियाँ सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम हो और ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उन मेरी बेटियों बहनों को जो औलाद से महरूम है, अल्लाह ताला उनको नेक और सालिह औलाद अता फ़रमाए और अल्लाह ताला जिनके पास रिज़्क़ नहीं है उनको बेशुमार रिज़्क़ अता फ़रमाए। जो आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल पर नक्श देख रहे हैं, ये सूरत क़ुरैश का नक्श है। इससे पहले मैंने माह रमज़ान में एक वीडियो डाली थी सूरत क़ुरैश के बारे में। अब दूसरी वीडियो डालने लगा हूँ। जो बहन भाई इस अमल को अब कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला उनकी 7 नस्लों तक रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी। जो नेक नियति से कर लें इस अमल को, अमल थोड़ा सा लंबा है, इसको कर लें इंशाअल्लाह ताला 7 नस्लों में से अगर रिज़्क़ ख़त्म हो जाए तो फ़कीर जो है आपका हाथ होगा और रोज़े महशर वाले दिन मेरा गिरेबान होगा। करके देखें इस अमल को, ये बड़ी बात है जो मैंने आप लोगों से की है। और ये हमारा रूहानी YouTube STR रूहानी इलाज है। इसके अलावा हमारा कोई और YouTube चैनल नहीं है और WhatsApp का नंबर लगा हुआ है। अगर किसी दोस्त को बुज़ुर्ग को समझ ना आए तो वो काइंडली हमसे पूछ भी सकता है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि किसी न किसी का भला हो जाए। कर भला अंत भले दा भला, तुसी किसी दा भला करोगे तो अल्लाह ताला तुहाडा भला करेगा। इस वास्ते मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें और आगे शेयर भी कर दें। ये सूरत क़ुरैश का नक्शा है। सूरत क़ुरैश को पढ़ने का तरीका बताने लगा हूँ। 12 रबीउल अव्वल के बाद 13 रबीउल अव्वल और 14 रबीउल अव्वल, जब 14 रबीउल अव्वल हो तो उस वक़्त इस अमल को आपने शुरू करना है। शुरू करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपके पास एक काली पॉइंटर हो और उसके बाद आपके पास एक वाइट पेपर हो। वाइट पेपर के बाद आप इस नक्श को स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। लिखने के बाद अपने पास रख लें और आपके पास एक चिराग का होना बहुत ज़रूरी है। आप एक चिराग को ले लें, उसमें सरसों का तेल डालें, अपने पास अच्छी खुशबू अपने आप को लगा लें या आप कोई अगरबत्ती अच्छी किस्म की जो होती है वो आप जला लें। जलाने के बाद आपने अमल को शुरू करना है। अशा की नमाज के बाद खुले आसमान तले 14 तारीख़ को शुरू करना है इस अमल को। अगर बारिश का मौसम हो तो फिर आप उस जगह पे बैठ के कर सकते हैं कमरे में जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो, वरना कोशिश यही करें कि इसको खुले आसमान तले करें और रिज़ल्ट चेक करें। पढ़ने का तरीक़ाकार ये है कि आपने नक्श लिख लेना है, लिख कर अपने पास रख लेना है। किसी कॉपी में रख लें, किसी भी पर्स में रख लें। जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो इसको अपने सामने रख लें। शर्त ये है कि आपने 7 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ कर चारों तरफ अपने गोल दायरे से इशार लगा लेना है। उसके बाद फिर एक आपने इशार लगाना है कुल हुवल्लाहु अहद समद। सूरत कुल हुवल्लाहु अहद जो होती है, सूरत इखलास होती है, उसको पढ़ कर आपने 7 दफ़ा दूसरा दायरा भी लगा लेना है। इस दायरे के बीच में बैठ जाना और दायरे के बाहर जो है ना वो चिराग को जलाना है। जब आपने चिराग को बाहर रख के जला लेना है और इस अमल को पढ़ना शुरू कर देना है। आपने सूरत क़ुरैश को 303 दफ़ा पढ़ना है। 303 दफ़ा पढ़ना है। पढ़ के फिर आपने सूरत इखलास पढ़नी है। फिर आपने कुल हुवल्लाहु दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ के अपना इशार ख़त्म कर देना और चिराग को गुल कर देना है। जब आपने बैठना है चिराग को जलाना है और इशार लगाने से पहले चिराग को जला लेना है। आपका किबला रुख की तरफ मुँह हो और आपने किबला रुख मुँह करके पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी के बाद सूरत इखलास पढ़नी है 7 दफ़ा और 7 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने चारों तरफ आपने इशार लगा लेना है। और फिर आपने जब निकलना है इसी तरह ही 303 दफ़ा पढ़ के फिर आपने इशार से भी इसी तरह ही निकलना है। जिस तरह आपने इशार लगाया है इसी तरह आपने इशार को ख़त्म कर देना है। इस अमल को आपने 21 दिन करना है।
ہر 7 دن کے بعد آپ نے 1.25 کلو گوشت، بڑا گوشت اگر آپ کے پاس استقامت ہو تو بڑا گوشت ہر روز بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ 7 دن کے بعد 1.25 کلو گوشت کا آپ صدقہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کا نظام کتنا اچھا ہوگا اور کس طرح آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے اوپر رحمت و کرم کرتا ہے، اور پھر آپ نے ہر روز 13 دفعہ 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور 13 دفعہ ہر روز اس کو پڑھ کے اپنے تعویذ کو دم کر دینا ہے، اور ہر چاند کی 14 تاریخ جب 14 تاریخ ہوگی ہر چاند کی، یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، جب بھی چاند کی 14 تاریخ ہو تو آپ نے 1.25 کلو گوشت کا جو صدقہ ہے نا وہ ضرور دیتے رہنا ہے، اور آپ کا یہ عمل تا حیات جاری اور ساری رہے گا، اور آپ واقعی دعائیں دیں گے کہ یار بہت بڑا عمل تھا جو ہمیں بتایا ہے اور اس عمل سے ہم نے بہت فائدہ حاصل کیا ہے۔ یہ وہ ہے جو بہت راز تھا کسی درویش کا، اس نے بتایا ہے، اور پھر میں نے یہ عمل میرے 2-3 دوستوں نے اور بھی کیا ہوا ہے، میں نے خود بھی کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ عمل آپ دوسرے دوستوں کے پاس بھی جائے۔ علم وہی ہوتا ہے جو ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا رہے، علم آگے پھیلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔